गीता के उपदेश में आत्मा का वर्णन भगवत गीता के उपदेश में एक श्लोक है। गीता के उस श्लोक में भगवान कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना शरीर पर पहने कपड़े से की है। ए सा कपड़ था जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है, अर्थात माँ नव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें शरीर से नहीं उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। हमें अपनी आत्मा को सदैव रखना चाहिए। हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। आत्मा ही शरीर की ऊर्जा होती है। हमारे शरीर त्यागने के बाद ये किसी और शरीर में वास करती है। व्यक्ति के मरने के बाद जो रीति रिवाज किए जाते हैं वे सब आत्मा शुद्धि के लिए ही किए जाते हैं। का नवजात शिशु की आत्मा वो हत पवित्र होती है। संसार में आने के बाद अपने कर्मों से ही हम आत्मा को अशुद्ध करते हैं। महान भगवत गीता के पदेश में क्रोध का वर्णन हम क्रोध को सामान्य भावना मानते हैं, लेकिन यह सामान्य भावना व्यक्ति के भीतर भ्रम की स्थिति पैदा करती है। क्रोध हमारे मस्तिष्क की सोचने की क्षमता को क्षीण कर देता है। इसके फलस्वरूप हमारा मस्तिष्क सही और गलत के बीच अंतर करना छुड़ देता है। इसलिए व्यक्ति को क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए। ये बात हमें कई बार महसूस होती है जब हम गुस्से में किसी को कुछ भला बुरा सुना देते हैं या कोई सा निर्णय ले लेते हैं जिसका हत में पश्चाताप होता है। इसीलिए जीवन में अगर सफल होना है तो क्रोध पर नियंत्रण अति आवश्यक है। भगवत गीता के उपदेश में अधिकता का वर्णन हमारे हिंदू शास्त्रों में एक लाइन बहुत ज्यादा प्रचलित है, अति सर्वत्र वर्जिते। किसी भी प्रकार की अधिकता इंसान के लिए घातक सिद्ध होती है। संबंधों में किडिवाहट हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम, हमें कभी भी ती नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना की बात जरूरी है। इसका एक उदाहरण ये भी है, जब हम कभी एक रोटी भी ज्यादा खा लेते हैं तो हमारा शरीर परेशान होने लगता है। इसी प्रकार जीवन में अत्यधिक का पैसा है जाने से भी व्यक्ति के जीवन में घमंड आ जाता है और वो बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है। भगवान की भक्ति ही मात्रा एक रास्ता है जो हमें सही मार्गदर्शन देती है। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की ओर धकेलता है। सदे ऋणाम स्वरूप व्यक्ति जीवन में अकेला पड़ जाता है। स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। अगर जीवन में खुशी चाहते हैं तो स्वार्थ को त्याग कर भगवान की भक्ति से कसरत करे एवं श्री कृष्ण चालीसा का पाठ प्रतिदिन करे। श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहेगा। भगवत गीता के उपदेश में कर्म का फल। भगवत गीता के उपदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस उपदेश का तात्पर्य यह है कि जीवन में जो भी काम हम करते हैं उसे निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो एक ना एक दिन हमें उसका फल जरूर मिलता है। ये किसी भी प्रकार का काम हो सकता है, चाहे किसी की सेवा करना, मदद करना, बिजनेस में प्रयास करना या फिर जीवन में किसी बाधा का सामना करना। हमें सब कुछ अपने ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। बस अपने कर्म पर ध्यान देना ही हमारे बस में है। ईश्वर हमेशा अपनी किनारे से अपने मनुष्यों का साथ देता है। आखिर ईश्वर ही है जिसने मनुष्य को बनाया है। जब व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इसीलिए कभी भी उसे अपने भविष्य या अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए। इंसान को कभी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उसका जीवन उसके कर्मों के आधार पर ही फल देगा। इसीलिए कर्म करने में कभी हिचकना नहीं चाहिए। इंसान को अपनी इच्छाओं को हमेशा नियंत्रित
रखना चाहिए। बिना फल की इच्छा करते हुए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखकर कर्म करते रहो। निश्चित रूप से आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। बस विश्वास पूर्ण रखे। संदेह या शक मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देता है। जिज्ञासा होना लाजमी है, लेकिन पूर्ण सत्य की खोज या फिर संदेह की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। व्यक्ति कई बार संदेह में अपने कर को भी भला बुरा कह देता है और यही आपसी रंजिश का कारण बन जाता है। हमें कभी भी बात की गहराई जाने बिना किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए। मृत्यु ही सत्य है का वर्णन इस जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। भगवत गीता के अनुसार मृत्यु की सत्य है, ये हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। एक न एक दिन उसका अंत भी निश्चित है। जब इस बात को हम जानते ही हैं, तो इंसान मौत से डरता क्यों है? जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना वर्तमान खुशियों को बाधित करता है। इसीलिए किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना चाहिए। जीवन हमेशा भय मुक्त होकर जीना चाहिए और सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए।